हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आरबीआई के द्वारा पेटीएम ऐप को बैन कर दिया गया है। ऐसा क्यों कर दिया गया है, क्या कारण है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्या आप पेटीएम ऐप को यूज कर पाएंगे अब या नहीं कर पाएंगे? क्या पूरी तरह से पेटीएम ऐप को बैन कर दिया गया है? पेटीएम ऐप में किन किन सर्विसों को आप यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आप पेटीएम वॉलेट का यूज करते हैं, क्या आप पेटीएम वॉलेट में जो भी आपका पैसा है उसे निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, वो भी आपको बताने वाले हैं। अगर आप पेटीएम फास्टैग का यूज करते हैं तो पेटीएम फास्टैग आप यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप पेटीएम ऐप में अभी तक अकाउंट नहीं बनाए हैं और बनाने की सोच रहे हैं तो आपको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आपको वो भी बताएंगे। तो पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं, बस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए बिना देर किए चलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ जानते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं भारतीय रिजर्व बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ से बताएंगे कि जो पेटीएम पे बैन लगाया गया है आरबीआई के द्वारा, किन कारणों से लगाया गया है और किन किन सर्विसों में पेटीएम में आप यूज कर पाएंगे, किन किन सर्विसों को आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। जो नोटिस जारी किया गया है वो भी आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस पूरी एक लंबी लिस्ट है। इस नोटिस में सब कुछ बताया गया है कि किन किन आप पेटीएम में किन किन सर्विस को यूज कर पाएंगे, किन किन सर्विसों को यूज नहीं कर पाएंगे, किन कारणों से पेटीएम ऐप में बैन लगाया गया है। तो सबसे पहले ऊपर साइड देख सकते हैं यहाँ पे 31 जनवरी 2024 को यहाँ नोटिस जारी किया गया था। इसमें लिखा गया है कि बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 11 मार्च 2022 में यहाँ प्रेषित किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड PPBAL यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक के और नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक लगाया था। यानी कि 2022 में 11 मार्च को एक नोटिस जारी हुआ था, जिसमें यहाँ पे नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद यहाँ पे दूसरे में बताया गया है कि यहाँ पे व्यापक सिस्टम और ऑडिट रिपोर्ट और यहाँ बाहरी ऑडिटरों की बाद की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर अनुपालन यानी कि गैर अनुपालन के खिलाफ यानी कि जो यहाँ पे गैर अनुपालन किया था, इसीलिए यहाँ पे पेटीएम पे मतलब कि आरबीआई के द्वारा बैन लगाया गया है। यानी कि नियमों का पालन नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे लगा दिया गया है इस पे बैन। तो यहाँ पे तीसरे पॉइंट में बताया गया कि बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों और उस संबंध में इससे समझ करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने आज पीबीएल को नियमानुसार किया है। तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है, पांचों पॉइंट में बताया गया है कि किन किन आप सर्विसों को यूज कर पाएंगे। तो फर्स्ट में आपको बताया गया है कि 29 फरवरी के बाद आप किसी भी ग्राहक खाते से प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, NCMC कार्ड आदि किसी का भी ब्याज, कैशबैक, रिफंड के अलावा किसी भी जमा क्रेडिट लेन देन टॉप की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आप पेटीएम वॉलेट का यूज करते हैं तो अभी तक तो यूज कर सकते हैं, 29 फरवरी के बाद आप यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप पेटीएम फास्टैग का यूज करते हैं बट अभी तक यूज कर सकते हैं, 29 फरवरी के बाद आप यूज नहीं कर पाएंगे। NCC कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो आप अभी तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप यूज नहीं कर पाएंगे 29 फरवरी के बाद। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी अभी लेन देन कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं 29 फरवरी के बाद। इसमें बताया गया है कि अगर आपके जो भी मतलब वॉलेट में पैसा है उसे निकाल सकते हैं, 29 फरवरी के बाद आप निकाल सकते हैं, बट उसमें जमा नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक दुकानदार हैं, आप बारकोड की मदद से अपने ग्राहकों से पैसा उसमें लेते हैं पेटीएम वॉलेट में, उसके बाद अपने बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, बट अभी तक तो ले सकते हैं, 29 फरवरी के बाद यहाँ बारकोड आपका काम नहीं करेगा, यानी कि वॉलेट में पैसा नहीं आएगा। तो
तो ये सभी नियमों का ध्यान रखते हुए इन सभी सर्विसों को बंद कर दिया गया है। इसमें फास्टैग को भी बंद कर दिया गया है। तो फास्टैग अभी तक तो आप यूज कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। इसमें तीसरे पॉइंट में भी बताया गया है कि इसके सेवाओं के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं जैसे फंड ट्रांसफ़र, इन सभी ट्रांसफ़र जैसे कि आप ट्रांसफ़र करते हैं तो इन सभी को अभी तक कर सकते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो यूपीआई, बहुत लोग यूपीआई लाइट का उपयोग करता है। पेटीएम यूपीआई लाइट होता है, यानी कि यूपीआई से भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो अभी तक कर सकते हैं, बट उससे पहले 29 फरवरी के बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक उपयोग कर सकते हैं। अगर हाँ, एक बात है कि अगर आप मतलब कि पेटीएम में डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में पैसा लेते हैं, किसी से पेटीएम में पैसा डलवाते हैं तो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आता है और अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन सभी सर्विस को आप कर सकते हैं। यानी कि ये सभी सर्विस जैसे करते थे वैसे ही आप कर सकते हैं। तो इन सभी सर्विसों को बंद कर दिया गया है। फास्टैग को, वॉलेट को, पेटीएम वॉलेट के, पेटीएम पेमेंट बैंक को, इन सभी सर्विसों को बंद कर दिया गया है। इन सभी सर्विसों को मतलब कि अब चालू होगा कि नहीं चालू होगा, इससे तो अभी कोई नियम, जो भी नोटिस आगे आएगा आगे तो आपको पता चलेगा। आरबीआई के द्वारा जो भी नोटिस जारी होगा तो आपको पता चलेगा। अभी तक बट यहाँ पे जो यहाँ पे नोटिस में लिखा गया है वो सभी आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि क्या क्या आपको यहाँ पे पेटीएम में आप यूज कर पाएंगे, क्या क्या नहीं यूज कर पाएंगे। तो आप सीधे अपने बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट पेटीएम में वॉलेट का यूज नहीं कर सकते, ना कि पेटीएम कोई भी सर्विस आप यूज कर पाएंगे। सिर्फ आप अपने बैंक से लेन देन कर सकते हैं बस। तो पेटीएम वॉलेट का अगर आप पेटीएम कैशबैक मतलब कि पेटीएम पे आप कैशबैक आपको मिलता है तो आप उसे ले सकते हैं, यानी कि कैशबैक लेन देन कर सकते हैं। कैशबैक जो भी आपको मिलता है उसे आप पा सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी आप सर्विस यहाँ पे पेटीएम पे यूज नहीं कर पाएंगे। तो बट आप यहाँ पे पेटीएम पे इस तरीके से बैन लगाया गया है, नियम का अनुपालन करता था इसलिए यहाँ पे बैन लगा दिया गया है। तो फाइनली आप लोग समझ चुके होंगे कि पेटीएम पे क्यों बैन लगाया गया है। अगर आप पेटीएम पे अभी तक अकाउंट नहीं बनाए और बनाने की सोच रहे हैं तो अभी तक तो इन सभी नियमों को देखते हुए आपकी, अगर आपको सही लगे तो आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं, अगर नहीं सही लगे तो आप ना बनाइए। तो फाइनली आप लोग समझ चुके होंगे कि पेटीएम पे किन किन सर्विसों को आप यूज कर सकते हैं, किन किन सर्विसों को आप यूज नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।